नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए बज गए हैं 9 और आज हो गई है हमारी भागम भाग शुरू। सुबह ही सुबह पूरी फास्ट चल रहे हैं। और वैसे तो उठ गए थे सुबह 6 बजे, लेकिन अभी तक आज मेरा नाश्ता नहीं बना। नाश्ता इसलिए नहीं बना क्योंकि जो काम थे बहुत सारे वो हमने करे हैं। असल में आपको बता दूं कि आज हमें जाना है गांव में और हमारा प्रोग्राम गांव में जाने का रात ही बना और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई गांव में जाने की। असल में कल तक तो कुछ था नहीं कि जाना नहीं। कल फिर ईशु ने आके बताया स्कूल से कि मेरी 3-4 दिन की छुट्टी है। हालांकि गुड्डू का भी एक एग्जाम रह रहा। फिर मम्मी भी बुला रही थी काफ़ी दिन से कि आ जाओ, कितने दिन हो गए आए हुए। फिर ईशु कहने लगी कि पापा मेरी छुट्टी है, चलो चलते हैं कहीं घूमने। तो हमने सोचा चलो गांव में ही चलते हैं, मिल आएंगे सबसे, काफ़ी दिन हो गए। तो रात ही हमारा प्रोग्राम बना एकदम से और बस अभी तक कुछ नहीं काम हुआ। तो उसी की कुछ तो जब कहीं जाना हो तो वैसे ही नहीं हाथ पैर चलते और कुछ हुआ ही नहीं अभी। तो इसी वजह से पूरी भागम भाग लगी पड़ी है। पैकिंग वगैरह कुछ नहीं करी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी नाश्ता। और रोज़ 9 बजे मेरा नाश्ता बन जा, लेकिन आज 9 बज गया, आज मेरा नाश्ता भी नहीं बना। वो इसीलिए क्योंकि जो मेरी वीडियो वगैरह एडिट करनी थी ना मुझे आज की, वो मैंने सुबह ही कर ली। मगर दिन में फिर मैं आराम से काम करूँगी। तो अभी हमारा जो काम बना है, मतलब जाने का प्रोग्राम दोपहर तक का बना। हमने सोचा कि दोपहर को ही निकलेंगे क्योंकि सुबह ही तो निकला नहीं जाने का, सारा काम समेट कर तभी चला जाएगा। तो इसी वजह से बस मैं अब बनाती हूँ खाना। और खाना मैं अब का दोपहर का दोनों का बनाऊँगी। वो इसलिए मगर दोपहर में फिर अपनी पैकिंग वगैरह मतलब खाना बनाकर आराम से कर लूँगी। फिर देखते हैं काम जिस टाइम निमट जाएगा तभी हम यहाँ से निकल जाएंगे। और बच्चे भी पूरे जोरों शोरों से करवा रहे हैं हेल्प। बच्चों को मैंने सौंप दिया, मगर तुम दोनों बहनें साफ़ सफाई करो और मैं अपना किचन का करती हूँ। इसी तरीके से मिल बांट के होगा। और जब पहले से पता होता है ना कि जाना, तो तब तो इतनी वो नहीं होती, लेकिन जब एकदम से जाना होता है तब ज़्यादा भाग दौड़ सी हो जाती है। तो सारा ही काम अभी तो ऐसे ही मतलब देखना, मुझे कुछ ऐसा भी हो जैसा संगवा के भी जाना पड़ा है। अब शायद 3-4 दिन लग जाएंगे, तब उसके बाद हम आएंगे। तो 3-4 दिन तक कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे मलाई वगैरह रखी, वो भी मुझे पिघालनी, गर्म करनी। तो लगती हूँ। चलो जी, पहले क्या बनाऊँ खाने में? खाने में कुछ खाना बना ले। क्या बनाऊँ? सब्जी तो पूछ रही। सब्जी लौकी बना ले। लौकी लौकी बना दूँ सुबह? दोनों बना। क्या बनाऊँ बताओ फिर जल्दी। हाँ बेटा, पराठे बनाने का टाइम नहीं, ऐसी सब्जी बता दो जो दोपहर को भी खा लो और भी खा लो। आलू की सब्जी। वो देखो, आप कहो ना कि आलू ही बनाते हो। देखो आलू के ही पराठे और आलू की सब्जी। लौकी बनाऊँ थी, वो भी ना कर दी बच्चों ने। और मैं आलू की रायता बना दो फिर। बेटा सुबह सुबह रायता बनाऊँ क्या? दोपहर को तो खाया जा। तो मैं बना देती हूँ, आलू छील लूँ, आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि वो अब भी खाई जाएगी और दोपहर को भी। और बस रोटी बना दूँ। और रोज तो मुझे बता मैं दोपहर को उठा, आज तुमने 9 क्यों बजा दिए? तुम तो ना खाए। तो ये करने वाली कंप्यूटर पर काम मैंने नहीं करा। सही बात है, मैंने अपना करा। तो इन्होंने, ये तो मेरे से भी पहले उठ रहे थे, तो पता नहीं किस टाइम उठे होंगे। जब मैं उठी तो ये लग रहे थे अपने काम पर। तो आज का इन्होंने अपना सुबह ही कर लिया। फिर नीरज भैया भी आ गए थे, फिर उनके साथ भी डिस्कशन वगैरह सारा करा। जब ही हमारा असल में रात तो हमने प्रोग्राम भी बनाया था, फाइनल तो अभी हुआ जाने का कि जाएंगे। और अब वे गए हैं गाड़ी को निकालने, गाड़ी को वॉश करवाने गए गाड़ी को, कन्हैया और नीरज भैया दोनों। तो वे चले गए अपना, हम भी यहाँ का लगते हैं। अभी तक पैकिंग नहीं करी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ काम। सारे काम हो जाएगा, टेंशन न ले, बेफिक्र होकर रोटी बनाओ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, लग गए हैं सब अपने अपने काम पे। बच्चों ने ले लिया है सफाई का काम। वे कहने लगे कि मम्मा मैं, गुड्डू और ईशु की हम सफाई कर लेंगे, आप बस किचन का कर लो। तो यहाँ दोनों बच्चे अपना लगे हुए हैं, फटाफट से मिलजुल के इसी तरीके से कर लेंगे। और सच में जब कहीं जाना होता है ना, तो हाथ पैर भी जल्दी जल्दी नहीं चलते। यूँ नहीं समझ में आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से नहीं। कन्फ्यूज से रहते हैं, लगता है बार बार कि पहले ये काम कर लो, ये कर लो, लेकिन कुछ भी मतलब ऐसे ही रहता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर पहले से हमें पता होता है तो फिर हम अपना पहले से ही इसलिए तैयार रहते हैं कि हाँ हमें जाना है।
और जब नहीं होते एकदम से कभी प्रोग्राम बना ना, फिर हमने भी सोचा चलो अभी तो छुट्टी है बच्चों की, चले जाएंगे। हालांकि गुड्डू नहीं जाएगी, गुड्डू अपनी मौसी के पास ही रहेगी। तो फिर इसके पापा कहने लगे कि मम्मी से मिल आएंगे, काफ़ी दिन हो गए जाए हुए गाँव में, और अब 3-4 दिन की छुट्टी है, और बच्चों का भी थोड़ा अपना भी मन सा हो जाता है और माँ को मिलने का मन तो होता ही है। तो हमने सोचा चलो चलते हैं, इसी वजह से हमारा फटाफट बना है प्रोग्राम। और पहले तो पता भी नहीं था कि ईशू की छुट्टी होगी, कल ही पता चला। और बस देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोंक दी है, उधर रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, और बस फिर आटा बना के रख दिया। और इधर बस मैं करने लगी हूँ मलाई मैंने जमा दी थी रात ही, इसको मक्खन बना के पिंगाल के रख दूँगी, क्योंकि कई दिन लगेंगे, फिर ये रहता है कि कभी ख़राब ना हो जाए, इस वजह से। तो यहाँ इसको भी पका दूँगी। तो यहाँ देखिए जी, मैंने ये तवा रख लिया, चाय भी बन गई मेरी, और घी पकने लग रहा, घी रख दिया। और इधर सब्जी भी बन गई हमारी, ये बन के होगी तैयार। बस अब बना देती हूँ रोटी, इसमें चमचा सा मार दूँगी। और रोटी के लिए तवा रख लिया, बस सेक दूँ। और आपको मौसम दिखा दूँ, एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मौसम, दिखा रही ऊपर जाके, ये देखो मौसम, और कितना काला काला, बारिश भी आ गई। मौसम ने तो रोज के रोज का कर रखा है यहाँ। और मैं तो नहीं सोच रही थी, मैं कहा जो कपड़े में भी धो कर घेर दूंगी, सूख जाएंगे, लेकिन उन्हें कहनी। आप क्या कर रहे हैं? तो यार ले लो, लगा देंगे वहाँ 80 किलो है। एक टहनी ले लो, या तो नीचे रहेगी कुर्सी, और लाऊं क्या दूसरी नीचे तय। तो ये ले रहे गिलोय की बेल काट रहे, लेके जाएंगे गांव में, इसको गांव में भी लगा भी देंगे। और वहाँ से अनुज भैया को हो रहा फीवर, और बहुत है या तो या पी लेंगे, बहुत है वही, तो उन्हें काम आ जाएगी। मौसम बारिश होगी शुरू, एक बादल पूरा, हाँ बारिश शुरू हो ली। चलो खा लो रोटी, मैं तो देख रही थी, मैं क्या पता नहीं कहाँ गए। चलो लगाओ, और भी काट रहे क्या? ले लो। चलो ये तो काट लिया, एक पेड़ तो ईशू ले रही, पेड़ लिया खड़ी ईशू है। तो यहाँ देखिए जी, घी हमारा पक गया, खाना वाना सबका हो गया, सबने खा लिया है। और उसके बाद बस मैं कर दूंगी रसोई का थोड़ा सा काम जो भी है मेरा, अपना किचन की क्लीनिंग कर दूंगी। और जो घी पकाया है मैंने, इसको रख दूंगी छान के, था तो थोड़ा ही बस, फिर मैंने यही सोचा, मैं स्मेल सी हो जाती है, फिर आके ख़राब ही हो जाएगी इतना कि अब तक मतलब 3-4 दिन करके तो चलते हैं, फिर भी 1-8 दिन ज़्यादा ही लग जाता है। तो यहाँ बस घी वगैरह करके सारे मैंने बर्तन कर दिए हैं इकट्ठे, आंटी आएगी वे कर देगी। और इसके बाद मैंने ये आटा भी डाल के रख दिया, आटा भी रात ही लाया था कन्हैया पिसवा के, ख़त्म हो रहा था, मैं कहा चले इसे मैं रख दूँ, क्योंकि बरसात से का मौसम कभी गट्टे में ख़राब हो जाए, और बाकी बांध के रख दूँगी। तो जी रसोई का काम देखे मेरा बिल्कुल फिनिश हो चुका है, सारा मैंने समेट दिया, बस रह गई है फ्रिज में सब्जी। और सब्जी भैया को बोल दिया, भैया आए थे सुबह तो मैंने कह रहे थे नहीं रखी रहने दिया, मैं अपने आप लेता जाऊंगा, क्योंकि मैं थैले में डाल कर रखूँगी, कई बार ऐसा हो जाए याद नहीं रहती। क्योंकि सब्जी हमने कल ही मंडी से मंगाई थी, लौकी तोरी भिंडी वगैरह, नींबू नंबू बहुत सारे रखे, तो मैंने कह रहे थे कि मैं आऊँगा मैं लेता जाऊँगा। और मैंने सारा काम कर दिया, दोपहर की सब्जी हमारी बन गई है, आटा मैंने रख दिया है बना के, बस जब खाएंगे तभी सेक दूँगी। बाकी सारा अब सबने नाश्ता कर लिया, अब बस मैं करती हूँ कपड़ों की पैकिंग। कपड़ों की पैकिंग करने से पहले मेरा एक काम हो रहा है, जो कल के कपड़े पड़े वो भी समेटने, कुछ उनमें से ले जाने भी होंगे, तो सबसे पहले मैं कपड़े रखूँगी, ऊपर से लाती हूँ, ऊपर ही रखे हैं ऐसे ही, तो वो ले आऊँ उनको रखूँगी, फिर कपड़े लगाऊँगी बैग में। फिर यह भी है कि जो आके ज़्यादा बर्डन ना पड़े, अपना काम इस तरीके से समेट कर जाओ कि बाद में आने के बाद यह है कि हमें ये ना कर ज़्यादा ना बर्डन हो। और इसीलिए मैंने आटा वगैरह सारा रख दिया, मगर ये ड्रमी में रहेगा तो फिर इतनी ज़्यादा
मतलब यूँ नहीं रहने का कि गट्टे में से निकाल लो। और ये कपड़े रखे थे, ये ले आई मैं ऊपर से, तो इनमें से प्रेस के हैं जो वो भिजवा दूंगी प्रेस पे, बाकी जो हमें ले जाने वो तय कर लूँगी, और जो तय करने के घर में रखने के वो तय करके फोल्ड करके रख दूँगी। और इधर गुड्डू लग रही है, वो भी अपना कुछ कर रही है, उसको भी मैं कह रही, मैंने कहा बेटा अपना बैग पैक कर ले तू भी, क्योंकि उसको उधर जाना है ना अपनी मौसी के पास, तो वो बुक्स वगैरह बैग वगैरह सब लेके जाएगी। और इधर बस वो सारे कपड़े मैंने रख दिए, अब जो मुझे पैकिंग करनी वो कर लूँगी। इसके पापा अभी काम में ही लगे हुए थे, उनके मैंने निकाल तो दिए थे कपड़े, लेकिन वे लगाएंगे अपने आप, उनको दिखा के ही रखती हूँ। तो यहाँ एक बैग ये बड़ा ले लिया, इसमें मैं रखूँगी ईशू के और अपने कपड़े, और बाकी दूसरे में मैं अपने, उनका तो हमेशा अलग ही होता है आपको पता ही है, तो वो अपने रख लेंगे बाद में, फिर मैं उनको दे दूँगी। तो हम दोनों का तो बैग पैक हो चुका है। अब ये प्रेस के भी कपड़े आ गए थे, कन्हैया में दिया आया था, प्रेस पे जा रहे थे जो, उनमें से भी मैं ये रख दूँगी उठा के सारे अलमीरा में लगा के, संगवासी का ही जाऊँगी क्योंकि बाहर रखे रहते हैं, फिर धूल मिट्टी भी लगती है। फिर मैं कहा चलो जितना भी इसके पापा के दे दिए मैंने निकाल के, मैं लगा रहे हैं अपने बैग में, देख रहे कौन कौन से ले जाने, और बाकी जो हैं वो सारे मैं सेट कर दूँगी अलमीरा में कपड़े। और इधर ईशू कह रही कि मम्मा मुझे कपड़े दे दो, उसे तो ये हो रहा कि बस अभी चल दो, कह रही मम्मा मुझे दे दो मैं तो तैयार हो जाऊँ, मुझे कपड़े दे दो, तो वो लेके बैठ गई है और बस अपना तैयार हो जाएगी। और इधर इसके पापा लगाने लगे हैं अपना बैग। पैकिंग हो चुकी है, देखिए बैग मैंने पैक कर दिया, ये मेरा और ईशू का रेड वाला, और ये ब्लैक वाला इसके पापा का, और इसमें लैपटॉप वगैरह है। बाकी अभी मेरा तो मेकअप का सामान तो खैर कंगा कुंगा ही लूँगी, वहाँ तो है रुचि का। और गुड्डू ने भी अपना बैग पैक कर लिया, और कान्हा जी के भी कपड़े पैक कर लिए उसने, क्योंकि गुड्डू और कान्हा जी दोनों जाएंगे उधर। गुड्डू चली जाती हमारी साथ, लेकिन इसकी माँ जी ना, इसका पेपर है ना, इस वजह से जा रही है, एक पेपर रह रहा। अरे इसकी माँ जी तो बार बार यूँ कह रही मेरी बच्ची को जरूर लेकर आइए, और सारी बात है। असल में गुड्डू का ना उनके साथ ज़्यादा है, गुड्डू उनके साथ रही छोटी सी, मतलब इसका जन्म गांव में ही हुआ था ना, तो 2-3 साल तो लगभग गांव में ही रहे हम, तो गुड्डू अपने माँ जी के साथ सबसे ज़्यादा रही, तो इसलिए इसका करें तो खैर सबका ये नहीं है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही करें हमें। रात भी अन्नू कह रही है आज भी ना उसे लेकर आइयो, मैं कहा कैसे लाऊं, फिर पेपर है जो वो आवेगी, तो अगर वो आती तो मैं कहा फिर तो हमारी भी कोई वो नहीं थी। तो ये जाएगी उधर अपनी मौसी के पास रहेगी, और कान्हा जी भी उधर ही को भी लेके जाएगी, इसने अपनी भी पैकिंग कर ली और कान्हा जी की भी। ये रख लिया क्या आपने सामान? है ये अखबार क्या में रखोगे? इसमें क्या रखा? अच्छा ये साबुन सुबुन है। अरे ये अखबार क्या में रखो? थैला वो है, वो चावल से के कट्टे हैं ना ऊपर, उनमें रख लेंगे। यही थे अखबार, और थे भी ऊपर स्टोर, यहाँ ये मोंटी में ही रखा है एक चावल का कट्टा। तो पैकिंग हमारी हो गई है, और बस 12 ही बज गए। अब देखते हैं चलने का किस टाइम बनेगा। अभी तो छोटा मोटा होता ही रहेगा पैक, तो खैर सामान टाइम, क्योंकि कुछ ना कुछ निकलो ही जाएगा, ये अखबार भी ले जाने। और ये गिलोय तो काट ली इसके पापा ने, ये रख लिया देखे काट के, इसे भी लेकर जानी। तू क्या कर रही? अच्छा आज तुझे क्या शौक लगा? तू तो कभी खाती भी नहीं ना। तो मैंने सोचा ट्राई करते थे। नो कह रहा कल कृष्णा मम्मी मगा ये भुट्टे कहाँ से आए हैं, अरे ये कहाँ से खरीदे आपने? मगा ये भी भाई दुकान पता ही ली है, बाहर बेचने वाले आ रहे थे। अच्छा रखे और उधर ही लेती जाइए, हैं वो थैला रखा उसमें और रखे में ले जाइए, खा लेंगे। तो ये बना रही, और ईशू देखे तैयार हो चुकी है। ईशू को तो दिखा दूँ, ईशू कितनी एक्साइटेड है अपनी न्यू ड्रेस पहन के। इसने अभी तक नहीं पहनी थी, लाई तो थी काफ़ी दिन पहले, और आज इसने पहन ली। अच्छी लग रही ना, ब्लैक और ग्रीन कलर का। और चप्पल ही पहने, सैंडल नहीं पहनती। सैंडल काटते देखा वैसे पहन लिया इसने जीन्स और टॉप, और वैसे सैंडल पहनती नहीं, बस चप्पल पहनने की। देखो चप्पल पहन ली है, तो कह रही सैंडल काटते हैं। चलो गाड़ी में ही तो बैठ के जाना है? ठीक है जी।
तो जी बस देखते हैं, जैसे भी थोड़ा बस मैं पहले तैयार भी हो ना, अभी देखूं कितने टाइम ही ना लगेगा और कुछ काम रह रहा इनका। और बस जब भी फिर तैयार होंगी, रोटी वगैरह सेकूंगी, उसके बाद ही होंगी तैयार। तो पहले खाना रोटी सेकनी मुझे, अभी तो 12 बजे, और इतना बच्चों को कर देती हूँ तैयार, ईशू की चोटी वगैरह बना दूँ। पैकिंग हो गई है, अब किस टाइम चलेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और बस आज आपको फिर हम गांव में ही मिलेंगे। और बस मेरी तैयारी हो रही है जाने की, बस अब तो तैयारी होना, बाकी सारी तो हो ही चुकी है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो खैर जी, पैकिंग हमारी हो चुकी है सारी। अब देखते हैं किस टाइम चलना, इनसे पूछूंगी कैसे कैसे कितना टाइम और लगेगा। और बस उसके बाद अपना खाना खुना बनाऊंगी, फिर तैयार होंगी। और इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, और मिलेंगे दूसरी वीडियो में। दूसरी वीडियो में हम आपको गांव में पहुंचा देंगे, और बस बने रहे हमारे साथ। और गांव की वीडियो तो आपको मिलेगी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मतलब कुछ हटके मिलेगा। तो चलते हैं गांव की तरफ अब, और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। तब के लिए बाय बाय। बाय बाय।